रेगिस्तान की रात, चारों तरफ बस सन्नाटा। दूर कहीं ऊंट की घंटियों की धीमी आवाज और हवा में उड़ती रेत। लेकिन उस रात का सन्नाटा अचानक टूटा। घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट से एक काफिला गांव की तरफ बढ़ रहा था। काफिले के बीच में एक औरत अपने गले से लगाकर एक नन्ही बच्ची को थामे भाग रही थी। उसकी आंखों में डर था और होठों पर सिर्फ एक ही शब्द, बचाना है। लेकिन भागते भागते वो एक खाई के किनारे पहुंच गए। पीछे से डाकुओं की आवाज आई, रुक जा, वरना बच्ची को यही मार देंगे। औरत ने एक नजर अपनी बच्ची पर डाली। उसके मासूम चेहरे पर चांदनी पड़ रही थी। वो कुछ पल रुकी, फिर बच्ची को पास की झाड़ियों में रख दिया और खुद डाकुओं की तरफ बढ़ गई। उस रात वो औरत कभी वापस नहीं आई। सुबह गांव के एक बूढ़े चरवाहे ने उस बच्ची को पाया। उसकी कलाई में एक पुराना ताबीज बंधा था जिस पर लिखा था, साहिबा। साल बीत गए। रेगिस्तान के बीचों बीच डाकुओं का गढ़, काला टिब्बा, लाल पत्थरों से बना किला जिसके चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां और पहरा देते नकाबपोश पहरेदार। यहीं पली बड़ी थी साहिबा। उसकी आंखें तेज, हाथ में हमेशा एक छोटी सी कटार और दिल में अजीब सा खालीपन। डाकू सरदार भंवर सिंह अगली रात भागने की योजना बनाई गई, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। भंवर सिंह को भनक लग गई। किले का अलार्म बज उठा। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और बारूद की गंध से रात भर गई। अर्जुन और साहिबा भागते हुए किले के पिछले हिस्से तक पहुंचे, लेकिन वहां भंवर सिंह उनका इंतजार कर रहा था। तुम सोचते हो मैं अपनी बेटी को ऐसे जाने दूंगा? भंवर सिंह गरजा। साहिबा ने पहली बार कहा, तुम मेरे पिता नहीं हो और मैं डाकू नहीं बनूंगी। लड़ाई हुई। अर्जुन जख्मी हो गया, लेकिन आखिरी वार साहिबा ने किया। भंवर सिंह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में हैरानी थी, जैसे उसे यकीन न हो कि उसकी बेटी ने ही उसे खत्म कर दिया। रेगिस्तान के दूसरे छोर पर एक नौजवान सिपाही, अर्जुन, राज्य की सेना का सबसे होशियार और निडर जवान। एक दिन उसे खबर मिली, काला टिब्बा में एक लड़की कैद है जो डाकुओं के बीच पली है, लेकिन असल में किसी रईस घराने की है। अर्जुन ने कसम खाई, मैं उसे वहां से निकालूंगा, चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। अगले ही दिन वो भेष बदलकर डाकुओं के इलाके में घुस गया। रात का समय था। साहिबा अकेली किले की दीवार पर बैठी चाँद देख रही थी। अर्जुन उसके पीछे पहुंचा और फुसफुसाया, तुम्हें यहां से निकलना होगा। साहिबा चौंकी, तुम कौन हो और क्यों मेरी मदद करोगे? अर्जुन ने बस इतना कहा, क्योंकि तुम्हारा अतीत तुम्हें यहां रहने की इजाजत नहीं देता। सुबह
बेटी, अब तू इस जंगल की असली रखवाली है।